हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर पी आर तरुण। हम लोग आज फिर से उपस्थित हैं 11th पार्ट का जो हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी का अगला भाग लेकर के। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज़रा पिछले बात कर लें, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने मोल, जो रिलेटेड मोल से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उसका डिस्कस किया था, उस रिलेटेड कंसेप्ट को यूज़ किया था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल जो है, मोल पे 3 तरह के क्वेश्चन आता है। वो मास के टर्म में देता है क्वेश्चन, फिर वो नंबर के टर्म में भी देता है, और फिर वो वॉल्यूम के टर्म में देता है। वॉल्यूम किसका? गैस का, और वो उसमें भी एसटीपी या एनटीपी पे। तो चलिए आज हम बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट के बारे में, और उस पे तमाम क्वेश्चन को भी, अच्छे क्वेश्चन को भी बेसिक लेवल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेन बात है क्या है हमारा, एक कंसेप्ट को और सीख लें हम लोग। जैसे वो मास दिया, वो क्या दिया? मास दिया, या फिर वो नंबर दिया। 3 तरीके के मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन आया करता है। मास देता है, या नंबर देता है, या फिर वो वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम किसका? गैस पे। गैस में भी किस पे? एट एसटीपी या एनटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो मास देगा, या वो नंबर देगा क्वेश्चन के अंदर, या वो वॉल्यूम देगा, और वॉल्यूम किस पे? एसटीपी पे। तो इससे हमें मोल निकालना है। इससे क्या निकालना है? तीनों से मोल निकालना है। दिस वन इज द मोल। ये मोल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जब वो मास देगा तो उसको हमें मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ तो मॉलिक्यूलर मास, एटम का मास दिया हुआ तो एटॉमिक मास, आयंस का मास दिया हुआ तो उसका फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। नंबर दिया होगा, वो नंबर दिया होगा तो हम इसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? एवोगाड्रोस नंबर Na मीन्स 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। यदि वॉल्यूम गैस का दिया है, यदि वो लीटर में दिया हुआ है ये वॉल्यूम, तो उसको हम क्या करेंगे? 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। यदि वो ml में दिया है तो कैसे डिवाइड करेंगे? 22,400 ml से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। फिर से बात करें, यदि एटम का मास दिया हुआ है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। आयंस का मास दिया हुआ है तो हम फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर दिया हुआ है तो मोल निकालने के लिए एवोगाड्रोस नंबर, जिसका वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इस संख्या से, जिसको एवोगाड्रोस नंबर भी हम लोग कहा करते थे, इससे डिवाइड करेंगे तो मोल मिल जाएगा। वॉल्यूम दिया रहेगा तो उसको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा? लीटर में दिया रहेगा तो 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या मिल जाएगा? हमें मोल मिल जाएगा। चलिए, ठीक इसी तरीके से यदि मोल दिया हो क्वेश्चन के अंदर और हमें वो पूछ लेता है, क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेता है, मोल देता है और वो पूछ लेता है कि बताइए मास क्या है, ठीक ना। यदि वो मास पूछ रहा है या फिर मोल देकर के नंबर पूछ रहा है कि नंबर बताइए क्या है, या फिर वो वॉल्यूम पूछ लेता है हमें, तो फिर इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं। क्या इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल दिया हुआ है n, इसका वैल्यू n का वैल्यू है ना, ये n दे रखा उसने। यदि वो पूछा मास है तो क्या करेंगे? यदि एटम का मोल दिया हुआ है, पूछ रहा है कि एटम का मास बताइए, तो हम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मॉलिक्यूल का मोल दिया हुआ है, मास पूछा जा रहा है, तो हम मॉलिक्यूलर मास से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आयंस का मोल दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि बताइए इसका मास क्या होगा, उसको फार्मूला मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक वो इस तरीके से। यदि नंबर की बात करेगा, वो मोल से नंबर की बात करेगा, तो इसको एवोगाड्रोस नंबर, दिस नंबर, इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। और फिर यदि वो वॉल्यूम पूछेगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22.4 लीटर, इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिस्पेक्टिव हमें मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई नंबर मिलेगा और फिर हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक ना। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। चलिए छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन से करते एकदम शुरुआत हम लोग। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसको मिटाएं? ओके, मिटाते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, बस आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे, वीडियो को, उसको कॉपी पे लिखेंगे। जो क्वेश्चन कराते हैं उसको गौर से ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आप भी उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको सारा कुछ आ जाएगा। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।
और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सीखने के लिए। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉलोइंग। चलिए तो क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन लिखते हैं। उसने ए में दिया हमें 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा लिख के दिया, ठीक है। फिर उसने बी में दिया 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख दिया। आपकी बार यहाँ ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन एटम लिखा। सी में बात करें 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। फिर उसने लिखा डी में 72 ग्राम ऑफ क्लोरीन लिखा गया, ठीक है। एक तरह का ऐसा क्वेश्चन देगा। फिर ई की बात करें तो ई में उसने दिया 6.022 इंटू 10 के पावर 23 SO2 मॉलिक्यूल। एफ में उसने दिया 3.011 इंटू 10 के पावर 25 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। उसके बाद उसने दिया 12.044 इंटू 10 के पावर 20 Na+ आयन, Na+ सोडियम आयन। उसके बाद उसने दिया 3.011 इंटू 10 के पावर 20 या 22 कर देते हैं, 22 मैग्नीशियम आयन। ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। एक और तरह क्वेश्चन ले ही लेते हैं, इधर लिखते हैं आई 22.4 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। फिर क्वेश्चन दिया उसने 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। STP का बहुत मतलब है, आगे हम क्वेश्चन करके अब समझाएंगे आपको। फिर उसके बाद दिया उसने 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। उसके बाद दिया उसने 5600 ml या cc ऑफ HCl गैस एट STP। तो इतने सारे क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये मास से रिलेटेड है, ये हमारा नंबर से रिलेटेड है और ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व पहले कर लेते हैं, फिर इससे एक एक स्टेप आगे बढ़ के हम टफ क्वेश्चन, थोड़ा और टफ इस तरह क्वेश्चन करेंगे और साथ में कंसेप्चुअल बात भी करेंगे, कंसेप्ट का भी बात करेंगे और फिर क्वेश्चन का भी बात करेंगे। बहुत तरह क्वेश्चन करेंगे ताकि आप पूरी तरीके से सीख जाएं, आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। मेरा गारंटी है आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये चीज़ देंगे, फिर इसमें और इसमें तीनों इंटर कन्वर्जन करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम नंबर देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि बताइए इसमें इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। हम मास देंगे और पूछ लेंगे कि बताइए इसका नंबर क्या है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी करेंगे, सब तरह करेंगे। पहले एक सबसे बेसिक जो फॉर्मेट का क्वेश्चन है उसको हमने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम, इसका सॉल्व हम करते हैं इसको, आप समझे बात को। देखिए चलिए यहाँ शुरू करते हैं। पहला 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखा उसने, यहाँ दूसरा क्वेश्चन पढ़े तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात किया, यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन एटम लिख दिया। दोनों में फ़र्क है, जब वो सिर्फ ऑक्सीजन बोलता है या सिर्फ हाइड्रोजन बोलता है, क्लोरीन बोलता है, नाइट्रोजन बोलता है, तब हमें
जो एग्जिस्ट करता है नेचर में उस फॉर्मेट में उसका हमें मास पे कंसीडर करना है। जैसे ऑक्सीजन बोला तो हमारे नेचर में ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस तरीके से हम जो उसका मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा, हमें एटॉमिक मास नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये छोटी सी पहली गलती यहाँ हो सकती है, ठीक ना। जहाँ जहाँ आप गलती करेंगे हम तमाम बातों को आपको के सामने पॉइंट आउट करेंगे, बस आप ध्यान रखना। तो चलिए हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला हम सबको पता है कि मोल इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम बट्टे मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। ये हमारा होता है इस मास वाले क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये फार्मूला हुआ करता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करें एन, यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर जो वेट है, क्वेश्चन के अंदर जो वेट है वो कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो गिवन वेट Wg गिवन वेट, बट ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूलर मास O2, ऑक्सीजन मीन्स क्या O2, ये 2 एटम है तो 16, ठीक ना। O2 किया उसने, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 16, 2 का कितना होगा 32। तो इस तरीके से हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर 32, ये हुआ 1 मोल, 1 मोल। ओके, क्लियर है बात। तो ए में हमारा सॉल्व हो गया। बी की बात करते हैं, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब की बार ऑक्सीजन एटम कहा, देखिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन एटम लिख दिया। जब लिख दिया तो हमें ऑक्सीजन एटम ही लेना है, उसी का एटॉमिक मास को लेना है। तो यहाँ पे एन को देखा जाए कितना है हमारा 8 Wg है इसका, और ऑक्सीजन एटम है तो क्या लोगे आप, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 16, मीन्स ये हुआ 1/2 0.5 मोल। यस। सी की बात करें, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब की बार फिर हाइड्रोजन बोला उसने, हाइड्रोजन एटम नहीं बोला। तो क्या लेना है हमें, H2 लेना है, जो एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में। एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक वेट इसका, तो 2 का कितना होगा 2, तो ये इसका वेट 2 लेंगे, ना कि 1 लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एन इक्वल टू क्या लेंगे 4 बटे बताइए 2, कितना होगा, ये होगा 2 मोल। यस, ये कितना मोल होगा 2 मोल। यस 2 मोल। डी की बात करें, 72 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अच्छा, तो एन कितना होगा इसके लिए 72 ग्राम। Wg कितना दिया 72, क्लोरीन है तो ये एग्जिस्ट करता है Cl2 के फॉर्म में, तो कितना होगा, एक क्लोरीन का 35.5, 2 है तो 71। यस 71। चलिए इसको 71 कर लेते हैं, है ना, टफ हो जाएगा, बिना मतलब का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 71 है ना। तो चलिए यहाँ 71 लिखते हैं, तो 1 मोल। तो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सिंपली हमने क्या ध्यान देना था, जो मास दिया हुआ है गिवन उसको ऊपर में लिखना है, और जो रिस्पेक्टिव दिया हुआ है, एटम दिया हो तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर मास, बस इतने से ध्यान रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। हम इस नंबर वाले पे आते हैं, ठीक है, इस नंबर वाले पे आते हैं और इसको मिटाते हैं, मिटा देते इसको, ओके, इसको मिटाते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, जो सॉल्व हो गया उसको मिटाते जाते हैं ताकि जगह बन जाए मेरे पास। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसकी बात करें ई में। अच्छा, ई का फार्मूला क्या है, मोल का क्या फार्मूला होता है, जब नंबर देता है तो गिवन नंबर एन गिवन बटे एवोगाड्रोस नंबर Na, ये हमारा फार्मूला हुआ करता है। और यहाँ Na का वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, दिस वन, ये हमारा फार्मूला है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे n, इसकी बात करें तो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6.022, ये n यही है, इंटू 10 के पावर 23 बटे कितना, Na का वैल्यू भी इतना ही है। यस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 मोल। यस, आंसर हमारा 1 मोल। इसके नेक्स्ट बात करें, इसकी बात करें तो गिवन नंबर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 के पावर 25 बच्चे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये अब क्या होगा, इतना सारा भाग तो 2 से कट गया। अब इसकी बात क्या कैसे करें, कभी कभी इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नहीं। तो क्या हुआ 1/2 इंटू कितना आया 10 के पावर 25 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 23, ऊपर में 25।
देखिए मैथ में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि बेस यदि सेम हो, बेस सेम हो और डिवाइड में क्या होता है तो पावर, बेस बोलते हैं इसको 10 को, जैसे 10 का पावर x लिखा तो ये हमारा हुआ बेस और ये क्या हुआ ये पावर, ये क्या होता है पावर और ये जो 10 है वो क्या बेस। जब बेस सेम हो, दोनों में बेस क्या है 10 है और पावर x है इसका y है, तो क्या होता है डिवाइड में पावर घट जाता है x माइनस वाई। ये मैथमेटिक्स का छोटा सा है ना कंसेप्ट है हमारे पास। 10 का पावर x 10 के पावर y, बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है। यदि ऐसा होता 10 के पावर x मल्टीप्लाई होता 10 के पावर y तो क्या होता, अभी भी बेस सेम है तो यहाँ पे 10 के पावर x प्लस वाई जुड़ जाता। डिवाइड में पावर घट जाता है बेस सेम होने पे और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, छोटी सी बातें हैं इसको जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलती हो सकती है आपसे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और देखा जाए तो ये हो गया 0.5, हाफ का मतलब बेस सेम है तो बेस 25 माइनस कितना लिखेंगे बाबू 23, यस। तो ये 0.5 इंटू 25 में से 23 गया 2, 10 के पावर 2 मीन्स क्या 100, मीन्स 0.5 इंटू 10 के पावर 2 मतलब 2 जीरो, 10 पे पावर 2 तो 2 जीरो। यहाँ इसको एक पॉइंट हटाते हैं तो क्या होगा, एक जीरो नीचे आता है, एक जीरो कट गया, मीन्स क्या हुआ 50 मोल, यस। इसका मतलब क्या हो गया 50 मोल। क्लियर है बात, समझ आ रही है। हाँ जी की बात करें इसमें फिर n इक्वल टू कितना मोल दे रखा उसने, अच्छा ये नंबर दे रखा कितना दिया 12.044 इंटू 10 के पावर 20 दे रखा। डिवाइड किससे करेंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से। अब देखा जाए इसका ऊपर वाला दुगुना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं न्यूमरेटर में जो चीज़ें हैं उसका क्या है ये दुगुना है तो 2 से टाइम्स कट गया। तो चलिए देखते हैं 2 इंटू यहाँ पर देखा जाए 10 का पावर कितना है 20 है, नीचे में कितना है 10 के पावर 23 है। अभी भी बेस सेम है तो पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 के पावर कितना 20 माइनस 23, 20 माइनस 23, यस। तो कितना हो गया, आगे बढ़ें 2 इंटू 10 के पावर क्या लिखेंगे, ये 20 है माइनस 23, ये ज़्यादा है तो माइनस का साइन 3, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतना मोल, और इसको और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे 2 है और माइनस 3 है तो उतना पॉइंट आगे करके जीरो करके जैसे 2 1 2 1 2 3 हो गया 3, तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इतना मोल हो गया, ठीक है। सीख रहे हैं, चीज़ों को सीखना है इसीलिए हम ऐसा करके बता रहे हैं। तो ये समझ में आ गई। अब इसकी बात करते हैं, इधर मिटाते हैं अब, ठीक ना, समझ में आ गई बातें, इसको मिटाएं, हाँ मिटाते हैं। चीज़ों को आप सीखते चले जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट को जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आप कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, यहाँ तक हो गया था, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी भी हमारा कंसेप्ट वही नंबर दिया तो क्या होगा, गिवन नंबर कितना है 3.011 इंटू 10 के पावर 22 और डिवाइड किससे करेंगे आप डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से। अब ये देखिए नीचे में 2 टाइम्स कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये फिर बेस सेम है, ऊपर 22 है नीचे 23 है तो क्या करेंगे, बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है तो 1/2 इंटू 10 के पावर 22 माइनस नीचे में कितना 23। अब कितना हो गया ये 0.5 हो गया इंटू 10 के पावर -1, एक माइनस है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर एक माइनस है तो 1 0 नीचे में दे दिया। अब इसको और आगे बढ़े तो 0.05, ठीक है। तो इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये भी हमारा आंसर होगा, या 5 इंटू 1 2 पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसके बाद -2 मोल। तब जैसा लिखना चाहे दोनों में से ये या ये कोई भी आंसर हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट करें हम। तो चलिए ये यहाँ तक हो गया नंबर पे। अब वॉल्यूम वाले पे आते हैं। अब जो तीसरा हमारा कंसेप्ट था वॉल्यूम के टर्म में, उसकी बात करते हैं। तो वॉल्यूम के टर्म में मोल किसका होता है, मोल ऑफ गैस की बात करते हैं, ठीक ना। ये हमेशा गैस के लिए यूज़ करते हैं ना कि लिक्विड के लिए, याद रखना इस चीज़ को, यहाँ गलती हो सकती है आपसे। तो इसमें क्या करते थे, गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दे रखा उसने वी गिवन डिवाइडेड बाई कितना 22.4 लीटर, यदि ये लीटर में है तो, यदि ml में है तो 22,400 22,400 ml से डिवाइड करते हैं।
तो देखा जाए यहाँ कितना दे रखा उसने, 22.4 लीटर दिया। हाँ, यहाँ पे कौन सा गैस दिया हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें सिर्फ क्या देखना है कि गैस का उसने वॉल्यूम क्या दे रखा, गैस का उसने वॉल्यूम क्या दे रखा, इससे हमें मतलब है। ठीक है, तो चलिए आगे बात हम कर रहे हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया इसमें, क्या दिया, 22.4 लीटर दिया, लीटर में दिया, डिवाइड कैसे करेंगे, 22.4 लीटर, यस 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल इज द आंसर। उसके बाद हम बात करें इसका नेक्स्ट का, तो कितना दिया बताइए, 11.2 लीटर दिया, 11.2 लीटर दिया, डिवाइड कैसे करेंगे, 22.4 लीटर से। इधर क्या लिखा हुआ है, CO2 है कि N2 है कि H2 है कि HCl है, क्या है, हम उसको नहीं देखना है, बस सिर्फ हमें गैस का वॉल्यूम चाहिए, उसमें भी किस पे चाहिए, STP पे चाहिए। यदि इस पे नहीं, STP पे नहीं होगा तो फिर उसको हम STP पे लाएंगे। तो यहाँ से भी एक JEE में एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसने STP का जो वैल्यू बताया था हमने, ठीक ना, कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का, यदि उस पर नहीं है तो फिर आप उस पर लाएंगे, ठीक ना। उसके लिए फार्मूला हम वैसा क्वेश्चन देके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, हाफ 1/2, सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन रहा, कितना, अभी भी उसने क्या दिया, 5.6 दे दिया, तो किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से करेंगे, 1/4, यस 0.25 मोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें देखा जाए, ML में दे दिया, कोई बात नहीं है, CC में दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी जानते हैं। तो क्या लगे, यहाँ V in ml में दिया उसने, तो क्या करना आपको, अब यहाँ भी जो लेना है 22.4 लीटर नहीं लेना है, इसको ml में लेना है, तो हमें ये लेना पड़ेगा। तो अब देखिए 5600 बच्चे 22400 कितना टाइम्स कर गया, 1/4 टाइम्स कर गया, तो क्या मिला, 0.25 मोल। ये बेसिक क्वेश्चन था जिसको अभी हम लोगों ने किया, एक एक क्वेश्चन करके कर लिया। हम अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन को हम करके यहाँ पे समझेंगे, सीखेंगे। बेसिक क्वेश्चन से लेकर के टफ लेवल तक के क्वेश्चंस को, हम सारे क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे और एक एक करके, है ना। आप क्या करना घर पे क्या करना, ऐसा नहीं कि बस जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे इसको वीडियो को देख लेना, तो देखने से कुछ नहीं होगा। आप कॉपी कलम लेकर के जैसा क्वेश्चन लिखते हैं उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला हमने पिछले क्लास में बताया है। यदि यहाँ दिक्कत है तो पिछले वाले क्लास में वीडियो को देखें, फिर वहाँ से फार्मूला को सीखें, लर्न करें, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन देते हैं उसको वीडियो को पॉज करें और फिर आपको खुद से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब जब नहीं बन रहा है, नहीं दिमाग लग रहा है कैसे होगा, तब जाकर क्या करें, आप हमारे सॉल्यूशन को देखें। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, हो गया पढ़ाई, तो इससे कुछ नहीं होगा बाबू। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है ना, कुछ चीज़ें ऐसे ही यूँ ही नहीं मिलती है। पहले कहावत था ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आजकल क्या है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्यों, कंपटीशन में जो कॉम्पिटेंट हैं प्रतियोगी वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए आपको मेहनत उसी के अंदाज से, उसी के एवज़ में आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बात करते हैं। फाइंड द वेट या मास, जो भी कह ले, इन ग्राम ऑफ द फॉलोइंग, इन ग्राम ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का भार या मास बताइए, ठीक ना। एक क्वेश्चन में दिया उसने 2.5 ग्राम ऑफ 2.5 ग्राम एटम लिख दिया, यस याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है ग्राम एटॉमिक मास में, ग्राम एटम पढ़ा था ना, तो वही ध्यान रखना है, ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम एटम। एक क्वेश्चन हो गया, कलर चेंज कर देते हैं क्वेश्चन का, बी की बात करते हैं। अब दिया 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लिख के देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल लिखते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन
H2, सी में लिखते हैं 5 मोल ऑफ CO2 गैस। डी में लिखते हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन या O3 ओजोन लेते हैं, इसका नाम ओजोन हुआ करता है, ओजोन, O3 का नाम ओजोन, ठीक ना, गैस। चलिए तो हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने का। छोटा सा क्वेश्चन लिया, 4 ऑप्शन करके हमने इसको सॉल्व करना है ताकि हम सीख जाए बातों को। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या करके देख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक ना। आप सीखना, अब क्या दिया उसने, अब हमें दिया है, जरा गौर करेंगे, इसने ग्राम एटम दिया। क्या आपको पता है कि ग्राम एटम किसके बराबर होता है? हाँ सर, आपने बताया था। क्या बताया था? बताया था कि ग्राम जो एटम होता है वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है और उसी का नाम मोल हुआ करता है। ओके, तो फार्मूला क्या था? फार्मूला तो अभी भी वही था, N = WG बाय एटम है तो MW क्या मानेंगे? एटॉमिक मास। यहाँ से यही पूछ रहा है, WG पूछा जा रहा है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? WG। अभी बताया भी था शुरुआत में हमने, तो यहाँ पे N इंटू क्या करेंगे? एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। हमारा फार्मूला निकल क्या आया? ये इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ए में दिया क्या है, N क्या दिया हुआ है? N आपको 2.5 दिया हुआ है। ग्राम एटम, मोल हो, ग्राम एटॉमिक मास हो, सब बराबर हुआ करता है। चलिए अब कैल्शियम दे रखा उसने, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? सर लिखा था आपने 40 होता है, 4040। तो यहाँ से WG क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है N इंटू एटॉमिक मास। तो यहाँ से N सर 2.5 है और इसका एटॉमिक मास 40 है सर, इसको मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया सर। यस, 100 क्या? 100 ग्राम, ठीक ना, 100 ग्राम। बी की बात करें, अब 5 मोल दिया इसने, ठीक ना, सॉरी बी इधर है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया, 1 ग्राम मॉलिक्यूल आ गया, तो घबराना नहीं है, फार्मूला अभी भी ये लगेगा। ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, याद है आपको? क्या आपको याद है? हाँ सर हमें याद है। ग्राम मॉलिक्यूल क्या हुआ करता था? ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोल, तीनों एक ही बात हुआ करता था सर, आपने बताया था पिछले क्लास में। ओके, तो अब हम फिर से वापस आते हैं, WG क्या, फार्मूला यही रहेगा। तो N हमारा कितना है? ये सर ग्राम मॉलिक्यूल है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या मोल है, तीनों एक ही बात होता है, आपने बताया है। यस, तो 1 अब क्या चीज़ है? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो 1 का कितना होता है हाइड्रोजन? इसमें कितने एटम है? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो कितने हो जाएंगे? 2। यस, है ना। हम लोग इसकी भी बात करेंगे कि ये इसको क्या बोलते हैं, H2 में जो 2 एटम्स को एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी, हम अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? WG कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन के लिए, 2 हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे कितना हुआ? 2 ग्राम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी में 5 मोल ऑफ CO2। ओके, 5 मोल ऑफ CO2, तो WG कितना? N, तो ये 5 मोल, यस 5। और यहाँ पे क्या लेना है आपको? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। क्या याद है पिछले क्लास में हमने करा था, है ना, पिछले क्लास में किया था। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं सर? आपने बताया था कि हर एक एटम के मास को आप जोड़ दीजिए, हर एक एटम के एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, हमें उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो कितना है? कार्बन का कितना? 12 प्लस ऑक्सीजन कितना? 16 इंटू 2 32। कितना हो गया सर? 12 प्लस 32 कितना होता है सर? 44। यस, कितना करेंगे? 44 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20 और ये 220 ग्राम, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है हमें। एक और क्वेश्चन है, ये डी, इसका आंसर कितना होगा? हम खुद लिख देते हैं, आप खुद कर लेना इसको, ठीक है, आप कर लेना इसको। चलिए यहाँ लिखते हैं हम 3 इंटू कितना, इसका कितना लिया जाएगा? WG बराबर, तो ये सर 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 16 एक का, तो 6 × 3 = 48। यस, 48 ग्राम। तो इसको आप करना है। क्या आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, कुछ कंसेप्ट पे आते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, नोट कीजिए फटाफट, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी।
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लिया, मिटाएं, ओके मिटाते हैं। फटाफट मिटाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर चेंज करके देते हैं आपको, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। गैसियस रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमारा उसकी बात करते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। वॉल्यूम अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ए में क्या है, 2.5 मोल ऑफ ले लेते हैं कैल्शियम नहीं, CO2 गैस। अब यहाँ पे एट STP बहुत ज़रूरी है, ये यूं ही नहीं लिखा, इसका बहुत मतलब है, नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ H2 गैस एट STP। सी में बात करें, चलो 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस। डी में बात करें 3 ग्राम एटम ऑफ, है ना, या मोल रहने दो, कोई फ़र्क नहीं, वही बात है, N2 गैस। अब मॉलिक्यूल ले लिया। चलिए ये सब एट STP पे बात हो रही है, ओके। तो इसको सॉल्व करें, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कौन फार्मूला लगेगा सर, ये तो मोल दे रखा, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या आपके पास ऐसा फार्मूला है जिसमें हम लोग मोल भी हो वॉल्यूम भी हो? हाँ है सर, आपने बताया है। कौन फार्मूला है वो? मोल इज इक्वल टू, सर लिखा था V गिवन वॉल्यूम गिवन बट्टे 22.4 लीटर। यस, ये लीटर, ये वाला फार्मूला था। तो इसी से हम V गिवन निकाल सकते हैं। यस निकाल सकते हैं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके N इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास। तो यहाँ से क्या होगा, V ऑफ किसका निकालना, हमें CO2 का निकालना है। V वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा, N किसका, मोल किसका, CO2 का, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मोलर वॉल्यूम से। ये एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं इसको। जैसे मोलर मास, एक मोल का मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो ये हुआ मोलर वॉल्यूम। तो N कितना हो गया यहाँ पे, 1 मोल, वॉल्यूम कितना 22.4। कितना आंसर आया, 22.4 लीटर आंसर। यस। बी की बात करें, ये हो गया। बी में 1 मोल ऑफ H2 गैस। सर डायरेक्ट कर दो आप, H2 गैस सर 22.4 लीटर ही तो होगा, N इंटू 22. अच्छा ये 1 नहीं है, ये कितना है, 2.5 है, 2.5 है ना, इसमें 2.5 हम इसको देख लिया था ना। तो ये 2.5 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतना लीटर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये सेकेंड वाला 1 मोल, तो कितना होगा इस सर, 22.4 लीटर ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसकी बात हो गई, इसकी बात करते हैं। 5 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 5 मोल दिया, HCl का दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी का भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी में वॉल्यूम इज इक्वल टू, मोल कितना है, 5 मोल है, 5 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स मोल, तो 5 मोल, तो 5 इंटू 22 पॉइंट, इसी फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं, 4 लीटर, ये आंसर। डी की बात करें तो यहाँ 3 मोल दिया, नाइट्रोजन गैस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो V इक्वल किया 3 इंटू 22.4, ये लीटर में सब आ रहा है ना, ये लीटर में, ये आंसर। यदि ml में निकालना होगा तो 22,400 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml या cc, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्लियर है बात, आगे बढ़ें। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, समझिए बातों को, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।
अब थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को हम देते हैं। तो यहाँ हमने मोल दिया, वॉल्यूम पूछ लिया, ठीक है। अब हम करते हैं नंबर देते हैं और फिर मोल देते हैं और नंबर पूछते हैं आपसे, ठीक ना। इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं, फिर अच्छे तरीके से अच्छा क्वेश्चन भी, टफ क्वेश्चन भी हम आपको देंगे। पहले तो बेसिक सीख जाएं बिल्कुल, जब बेसिक बातें आ जाएगी आपको तो फिर हम हायर लेवल की बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द नंबर ऑफ फॉलोइंग, किसका नंबर? तो चलिए 2 मोल ऑफ, है ना। अच्छा, इसको क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं, अभी ये सीख लेंगे, इसी क्वेश्चन में कंसेप्ट सीख लेंगे। क्वेश्चन में हम कंसेप्ट भी आएगा नया तो उसको यही सीख जाएंगे। 2 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल बी में, इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करके और फिर उसका कंसेप्ट को भी सीखेंगे, है ना। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। या ऐसे करें, थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का टफ करते हैं ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2, ओके। हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 3 मोल ऑफ H2। सी में बात करते हैं, नाइट्रोजन एटम फ्रॉम 5 मोल ऑफ अमोनिया NH3। डी की बात करते हैं, एक टफ सा क्वेश्चन देते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम फ्रॉम 10 मोल ऑफ C6H12O6। क्या है ये ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। चलिए, एक छोटा सा हम बात करते हैं आपसे कि मॉलिक्यूलरिटी और एटोमिसिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले मॉलिक्यूलरिटी और एटोमिसिटी हमारा क्या होता है, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम सीखते हैं क्या चीज़, मॉलिक्यूलरिटी या फिर एटोमिसिटी। मॉलिक्यूलरिटी एटोमिसिटी का कंसेप्ट हम समझते हैं। तो ये क्या होता है, ये मॉलिक्यूलरिटी और एटोमिसिटी क्या होता है? ये नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी और एटोमिसिटी? तो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने सारे एटम होते हैं उसी का नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी। उसी का नाम होता है मॉलिक्यूलरिटी, उसी का नाम होता है मॉलिक्यूलरिटी। जैसे हमने कहा, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है, इधर लिख देते हैं मॉलिक्यूल, इधर मॉलिक्यूल, इधर क्या कर लिखते हैं? एटम। एटम का एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी, ठीक ना। एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी इधर लिख देता है। हाइड्रोजन में कितने एटम है सर? H2 है, 2 हाइड्रोजन में एटम है, यस। तो इसका एटोमिसिटी कितना हुआ? 2। फिर हम कहते हैं O3। O3 में कितना होगा सर? O3 है, 3 ऑक्सीजन है। ओ अच्छा, 3। O2 में कितना? 2। हमने कहा P4 फास्फोरस, 4 एटम है सर, यस, ठीक है। हमने कहा S8, कितने हैं? 8 एटम है, S8।
फिर हमने कहा चलो अच्छा ये सब कैसा था, ये सब कैसा मॉलिक्यूल था, यहाँ तक जो मॉलिक्यूल है वो एक ही तरह के एटम से रिपीट करके बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं होमो यहाँ पे कहेंगे इसको हेट्रोमॉलिक्यूल, ये होमो मॉलिक्यूल। ये क्या है, एक ही जैसा है होमो मॉलिक्यूल। और फिर हम बात करेंगे हेट्रोमॉलिक्यूल का, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यस, होमो एटम है एक ही जैसा है, तो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, ये सब में देखो H2 है, O3 है, सब एक ही जैसा है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेट्रो एटॉमिक की बात करेंगे, ठीक है, चलिए। अच्छा ये डायटोमिक है, ये ट्राइटोमिक है, ये भी डायटोमिक है, टेट्रा, ये ऑक्टा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं HCl। अब देखो इसमें दो अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन है, क्या है, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोएटॉमिक है सर, दो डिफरेंट है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोएटॉमिक। तो कितने हो गए इसमें, दो एटम्स हो गए, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन। जैसे हमने कहा ठीक है CO2, हमने कहा CO2, इसमें कितने एटम हैं, इसकी एटोमिसिटी क्या होगी सर, एक कार्बन है दो ऑक्सीजन है, तो कितने हो जाएंगे सर, 3, 2 1 3। फिर कहेगा ठीक है आगे बात करें, फिर हमने कहा अमोनिया में बता दो, अमोनिया में क्या है सर, अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 1 4 हुआ सर, यस 4, क्लियर हो रही बात, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 3 1 4। फिर हमने कहा ठीक है और बता दो CaCO3 में बता दो, कैल्शियम कार्बोनेट, सर एक तो कैल्शियम हो गया, एक कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, तो 3 1 4 1 सर 5, यस 5। C6H12O6 में बता दो कितना होगा सर, 6 तो कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 18 हो गया सर, और ये फिर 6 ऑक्सीजन है सर, 24, यस 24 हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से और बात करें, ये सब ऐसे, ये सब क्या है, यहाँ से यहाँ तक हेट्रोएटॉमिक बताया। फिर और देखो, फिर हम आपसे बोलें, ठीक ना, आपको होमवर्क आपको फाइंड करना है, पोटास एलम में, पोटास एलम में कितने मॉलिक्यूल एटम होंगे। तो पोटास एटम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2। इसमें आप खुद काउंट करना कितना होगा, K2SO4 Al2 इंटू यहाँ पे देखो थराइस है, ये थराइस है, इंटू 24H2O मल्टीप्लाई 24H2, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है। एक छोटा सा एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे हमने कहा ठीक है CuSO4 5H2O, इसमें कितना इसका मॉलिक्यूलरिटी है, एटॉमिसिटी कितना है, तो एक कॉपर हो गया, एक सल्फर हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, तो कितना हुआ, एक कॉपर प्लस एक सल्फर प्लस 4। यहाँ क्या है 5H2O है, तो इसको कैसे करेंगे, हो सकता है आपको यहाँ समझ में दिक्कत हो जाए, यहाँ करेंगे। अच्छा ये वाटर में कितना है, 2 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, 2 1 3, आप ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 5 इंटू कितना 3 तो 15, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 5 3 जा 15, कितना हो गया 21 सर, यस। तो इसी तरीके से आप इसको कर लेना, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलरिटी खुद से निकाल। एक और दे दें, एक और दे देते हैं, बोरेक्स का दे देते हैं, बोरेक्स है ना, जैसे उसको क्या बोलते हैं Na2B4O7 इंटू 10H2O, और दे दें, नहीं रहने देते हैं। तो ये होता है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो हम मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम को हम यदि काउंट करें, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम को काउंट करें कि नंबर ऑफ एटम क्या है, तो उसी का नाम क्या होता है, उसी का नाम होता है मॉलिक्यूलरिटी, उसी का नाम हो जाता है मॉलिक्यूलरिटी। चलिए नेक्स्ट बात करें। अब क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था, ओके ओके ओके, इसको मिटाते हैं। सुन आ गई होगी आपको, तो क्वेश्चंस हम करते हैं वापिस से, क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था, शायद यहाँ पे हमने 2 लिखा था, 2 मोल लिखा था ए में, बी में क्या लिखा था याद नहीं है, हाइड्रोजन एटम लिखा था, ओके हाइड्रोजन एटम, बाकी सब ठीक है। अब ए वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ द फॉलोइंग,
नंबर बात करना है। तो चलिए इसमें एटम का नहीं पूछ रहा है, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का बताइए 2 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, n इज इक्वल टू गिवन नंबर जब दिया रहता है गिवन बटे एवोगाड्रोस नंबर Na मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये पूछा जा रहा है कि नंबर बताइए, ठीक है हम बता देते हैं सर। देखिए तो ये n का वैल्यू क्या दिया 2 मोल, तो 2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए है ना इस तरीके के, और Na का मतलब क्या 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मीन्स 12.044 इंटू 10⁻23 मीन्स 1.2044 साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। तो 10 के पावर कितना लिख दें इसमें 24, इतने सारे हो जाएंगे। ओके क्लियर है बात, समझ में आई। हमने सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके n इज इक्वल टू n गिवन इज इक्वल टू कैपिटल n गिवन इज इक्वल टू स्मॉल n मतलब मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इतने मॉलिक्यूल किसके मिले, ये नाइट्रोजन के मिले, ये नाइट्रोजन के मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इधर करते हैं बी में, बी को देखते हैं। बी में क्या कहा, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 3 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ओके ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है और इसमें बोल रहा है हाइड्रोजन एटम बताओ। ओके तो पहले क्या निकालेंगे नंबर, अभी हमारे पास फार्मूला वही है n इज इक्वल टू n इंटू Na, एवोगाड्रोस नंबर फार्मूला यही है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें n ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना होगा, मोल कितना दे रखा उसने 3 मोल दे रखा और Na, ठीक है मीन्स 3 इंटू Na। अच्छा ये हाइड्रोजन एटम की बात किया है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन एटम कितने मॉलिक्यूल देगा, कितने एटम देगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने एटम देगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सर 2 होता है एटम, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इसकी एटॉमिसिटी इनटू क्या चीज़, एटॉमिसिटी इनटू ये क्या है, ये H2 का मॉलिक्यूल है इनटू मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी कितना 2 हुआ और यहाँ इसका मॉलिक्यूल कितना है 3 इंटू Na मीन्स क्या 6 Na, या आप इसको कर भी लो ऐसे करके 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लिया इसको तब तक। ओके तब तक यहाँ मिटा के लिखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो थोड़ा सा टफ कर दिया ना, थोड़ा सा, तो ऐसे ही करके है ना बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम। अब सी में आते हैं, सी में है नाइट्रोजन एटम फ्रॉम 5 मोल ऑफ अमोनिया, यहाँ NH3 था अमोनिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या निकालना है ना, आपको देखो क्वेश्चन में ऐसे करना है, मोल निकालना है। तो मोल तो दे दिया हुआ है तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, तब हमें क्या निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या निकालना पड़ेगा एटम, ये रास्ता होगा हमारा। तो मोल तो दिया हुआ है तो हम मॉलिक्यूल निकालेंगे और एटम देंगे। तो मॉलिक्यूल क्या है अभी नहीं मालूम है, तो चलो निकालते हैं। n किसका, अमोनिया का, तो कितना होगा यहाँ पे देखा जाए तो 5 मोल हमारे पास, 5 n स्मॉल n, ये फार्मूला n इंटू Na, तो n इंटू Na मतलब 5Na, ये क्या हो गया, ये हो गया NH3 मॉलिक्यूल, ये क्या मिल गया हमें NH3 मॉलिक्यूल मिल गया। ओके अब इसमें हमें क्या निकालना है नाइट्रोजन एटम, तो इसमें नाइट्रोजन एटम ढूंढते हैं कितना है सर, एक NH3 का जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसमें एक ही नाइट्रोजन एटम है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो कितना होगा 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालना है, नाइट्रोजन n एटम निकालना है। तो क्या आप जितने मॉलिक्यूल है उसमें एक में एक ही है, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें नाइट्रोजन का एटम भी तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू 5Na मीन्स स्टिल हमारा आंसर क्या होगा 5 इंटू Na का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 6.022 इंटू 23। यदि हाइड्रोजन का था तो क्या आंसर होता, हाइड्रोजन का था तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अमोनिया कितना 3 हाइड्रोजन देता है। यदि कहता नहीं टोटल एटम बताओ, इसमें टोटल एटम बताओ, तो क्या करते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई करते, क्यों, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 4, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो 4 से मल्टीप्लाई करना 4Na आंसर होता, ठीक ना, 4 इंटू 5Na आंसर होता,
ठीक है ना, 20 Na आंसर होता। तो इस तरह की बात करेंगे, ठीक है। अब क्या है, और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, एक ये भी है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाए ना, एक क्वेश्चन बच गया मेरे पास। तो बेसिक क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी। अच्छा अच्छा, मिटा दिया उसको भी। यही क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे था कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। चलिए तो पहले हम इसके ये जो ग्लूकोज है इसके मॉलिक्यूल को निकालते हैं। तो मॉलिक्यूल किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज मीन्स C6H12O6। तो N ऑफ ग्लूकोज इंटू क्या चीज़, एवोगाड्रोज नंबर। तो कितना मोल दिया उसने, N का मतलब 10 दिया इंटू Na। सिंपल हो गया हमारा, 10 Na किसका मॉलिक्यूल निकल गया, ये मिल गया किसका मॉलिक्यूल, C6H12O6 का हमें मिल गया। चलिए अब इसकी में हम बात करते हैं। कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का एटम निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ किसका, कार्बन का। तो एटोमिसिटी कितना है, एटोमिसिटी इंटू मॉलिक्यूल। तो एटोमिसिटी कितना है कार्बन, इसमें कितना है सर, 6 है, C6। 6 इंटू कितना इसका टोटल मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल कितना देगा, 6। तो 10 मोल मॉलिक्यूल कितना देगा, 10 इंटू Na का मॉलिक्यूल कितना देगा, तो उतना ही देगा, 10 इंटू Na। मीन्स यहाँ आंसर क्या हुआ, 60 Na, ठीक ना, 60 Na का वैल्यू आप 6.022 इंटू 10⁻23 दे करके मल्टीप्लाई करके आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें हम फिर से। क्या था, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसमें कितना है, एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है, H12 मीन्स 12 है, 12 हो गया इसका एटोमिसिटी। इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, 12 है सर, 12 है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल कितना है, 10 Na, 10 इंटू Na। तो क्या करेंगे इसको, 120 Na, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। फिर से हम बात करें किसका, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, किसमें, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 10 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो कितना होगा, एक मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन देगा सर, 6 देगा। तो 6 इंटू कितना लिखेंगे, 10 इंटू Na, कितना हो गया, 60 Na, ठीक है। अब इसको आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, 60 इंटू 6.022, इसका वैल्यू आप डाल दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको टोटल एटम मिल जाएगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हम लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को और लेते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following has highest, which of the following has highest number। चलिए किसमें सबसे ज़्यादा नंबर है, तो 64 ग्राम ऑफ SO2, बी में है 32 ग्राम ऑफ O2, सी में है 88 ग्राम ऑफ CO2, डी में है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें ऑप्शन हमने लिखा है यहाँ 4। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इस निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा नंबर है, आपको नंबर सब में फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गई बात कि नंबर किसमें कह रहा है सबसे ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन ए में दिया 64 ग्राम ऑफ SO2 दे दिया उसने सल्फर डाइऑक्साइड का, 32 ग्राम दिया O2, 88 ग्राम दिया CO2 एंड 4 ग्राम क्या दिया हाइड्रोजन। एक एक करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं।
कैसे चेक करोगे भाई? एटम निकालना है, नंबर किसका, हाईएस्ट नंबर, है ना। चलो क्वेश्चन को और थोड़ा मॉडिफाई करें, ऑफ एटम कर दो आप, और ज़्यादा क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन सही था, गलत नहीं था। तो फिर थोड़ा और आपको आसान करने के लिए हम लिख दिया ऑफ एटम का बताओ किस में सबसे ज़्यादा एटम है, मीन्स आपको एटॉमिसिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या है, हमारा रास्ता क्या है, हमारा रास्ता है मोल कंसेप्ट में सबसे पहला काम क्या है, मोल निकालना। मोल निकाल लिया, उसके बाद क्या करो आप, मॉलिक्यूल निकाल लो। मॉलिक्यूल निकाल लिया, फिर क्या निकालना है, एटम निकालना है सर, यस। अच्छा, मोल निकालने के 3 रास्ते, मोल निकालने के 3 रास्ते, मास के टर्म में, नंबर के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। मास के टर्म में होगा तो n = WG/mw। सर ये फार्मूला हमारे पास आता है हमको, तो इसका क्या होगा, n = नंबर है तो n गिवन, जो n गिवन है वो उतना बट्टे एवोगाड्रोस नंबर, और यहाँ पे क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर Na, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम दिया तो n = गिवन वॉल्यूम बट्टे 22.4 लीटर। सर ये 3 रास्ते हैं मॉलिक्यूल निकालने के, सिंपल सा है ना। यदि वो मोल निकल गया तो n = किससे करेंगे आप, जो मोल निकला है, ये कैपिटल N, नंबर ऑफ गिवन नंबर = कितना से मल्टीप्लाई कर दो इसको, किससे, जो हमें एवोगाड्रोस नंबर है उससे, ठीक है। और एटम मिल गया तो क्या करेंगे आप, ये मॉलिक्यूल है तो इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, मोल निकालना, WG/mw। मास कितना दिया, 64, यस 64 बट्टे ये मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, सर इसका तो 32 होता है सल्फर का, ऑक्सीजन में 2 है तो 16 2 जा 32, ये भी कितना हुआ 64। संजोग ऐसा है कि ये भी बराबर आ गया, ये कितना हो गया 1 मोल आया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम की बात करनी है, नंबर ऑफ एटम की बात करनी है। तो इससे क्या करना पड़ेगा, ये तो ये कितना है, इतना मॉलिक्यूल आ गया, सर ये तो मोल है ना, मोल। नंबर ऑफ, अब क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल। जब मोल निकाल लिया तो क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हो आप, n इंटू क्या करते हो, Na करते हो। n कितना है, 1 मोल इंटू Na, एवोगाड्रोस नंबर। अब क्या निकालना है, तीसरी बात, एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। ये सब तुरंत हो जाएगा, अभी हम प्रोसेस से समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, एकदम इजी हो जाएगा, देख के आप कह दोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, देख के कह दोगे। तो सर यहाँ पे Na आया था हमें, क्या चीज़, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इंटू क्या चीज़, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितना आया, अच्छा तो 2 1 3 इसका एटॉमिसिटी कितना है, 2 ऑक्सीजन 1, 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर, तो 2 1 3, तो क्या दो 3 Na इंटू 3 कितना हो गया सर, 3 Na हो गया, यस 3 Na हो गया, ठीक है 3 Na हो गया। तो इसका इसमें कितना हो गया 3 Na, इसका क्या आया, पहला का 3 Na एटम आया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मिटाएं, आप याद रखना है इसको, है ना, आप भूलना मत, मिटा रहे इसको। बी का ऑप्शन देखते हैं, बी का ऑप्शन चेक करते हैं। 32 ग्राम है O2, ऐसा O2, ओके। तो मोल कितना होगा, गिवन 32, और संयोग से इसका भी ऑक्सीजन O2 है तो 32 होता है सर इसका मॉलिक्यूलर मास, कितना हो गया 1 मोल, 1 मोल। तो यहाँ से अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, मॉलिक्यूल ऑफ O2 क्या होगा, मोल इंटू Na, मोल 1 है, Na कितना होता है Na। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, चलो ऐसे लिख देते हैं, आप कंफ्यूज करोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी इंटू मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी कितना है इसका, 2 है, O2 2 इंटू Na। सर इसमें 2 इंटू Na आया, कितना आया 2 Na आया। चलो सी की बात कर लेते हैं। सी में है 88 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है 88 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ मोल निकालते हैं, कितना हुआ ये WG बाय, अच्छा इसका कितना होगा मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12, अभी थोड़ी देर पहले क्या था, प्लस 32 कितना होता है 44, 2 मोल आ गया। इसमें अब N ऑफ CO2 निकालते हैं, मॉलिक्यूल कितना, तो N इंटू Na,
तो 2 इंटू Na। अच्छा, इसका अब क्या निकालना हमें निकालना है इसका नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम निकालने के क्या करना पड़ेगा, एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी कितना है इसका। सर 2 तो ऑक्सीजन दिख रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है, तो 2 1 3 हुआ सर। यस, 3 इंटू कितना 2 इंटू Na, कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 Na। अच्छा, इसमें कितना आया 6 Na आया सर। अब हाइड्रोजन का इस लास्ट वाला देख लेते हैं, डी में देख लेते हैं। तो यहाँ N क्या होगा हमारा 4/, हाइड्रोजन कितना H, हाइड्रोजन एटम है 1, मीन्स 4 मोल आ गया। अब यहाँ से बस एटम ही तो था 4 मोल, अब हमें डायरेक्ट एटम ही निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल तो है नहीं ये। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या करना पड़ेगा हमें, मोल N इंटू एवोगाड्रोस नंबर करना पड़ेगा 4 इंटू Na, मीन्स 4 Na। ठीक है, ये कितना आया, ये 4 Na आया। ठीक है, तो देखा जाए इसमें 3 Na, इसमें 2 Na, इसमें 6 Na, इसमें 4, सबसे ज़्यादा किसमें है सर, सी ऑप्शन, दिस वन इज़ द हाईएस्ट। इसमें सर 6 Na है, 6 इंटू 6.022 इंटू 23 कर लेंगे तो ये आंसर हमारा होगा, इसमें हाईएस्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं और क्वेश्चन की, इसको नोट कीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द चार्ज present in 1 mole of electron, 1 mole of इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा। तो हमें सबसे पहले कुछ बातों को सीखनी पड़ेगी। सिंपल सा बात कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, ठीक ना, तब तो हमें पता होगा कि 1 मोल पे कितना है। 1 मोल मतलब क्या चीज़ हमें पता है, 1 मोल जो ही बोलते हैं सर हमारे दिमाग में आ जाता है क्या चीज़, 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम सबसे पहले जानते हैं, कुछ हम इस चीज़ को सीख लेते हैं पहले, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं एटम के अंदर क्या क्या होता है। एटम के अंदर ये जो सेंटर में हेवी पॉजिटिवली चार्ज एरिया होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसके अंदर जो रहता है क्या क्या रहता है, इसके अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, न्यूक्लियॉन्स। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला न्यूक्लियॉन्स, इंडिया के अंदर रहने वाला इंडियंस, तो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला न्यूक्लियॉन्स। और बाहर में क्या रहता है, पेरीफेरी में क्या रहता है, यहाँ पे रहता है ऑर्बिट बोलते हैं। हम लोग इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अभी बस देख रहे हैं सिंपल। तो इसमें क्या रहता है, इसमें सर इलेक्ट्रॉन रहा करता है। बाहर में क्या रहता है, तो एटम के 2 पार्ट हुए, कौन कौन, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। बाहर वाला एरिया को पेरिफेरल रीजन कहते हैं, जिसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, सेल एक्चुअली शेल बोलते हैं। सेल के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। और हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियॉन्स, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहा करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहा करता है। और बाहर में क्या रहा करता है, इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर। इसकी बात थोड़ी देर में हम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने का तरीका भी सीखते हैं, है ना, उससे भी क्वेश्चन हम इसको कोरिलेट करेंगे। तो पहले अभी चलिए इस पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा, थोड़ा सा चार्ज मास की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एटम के अंदर जो ये 3 है, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 बेसिक हमारा पार्टिकल है, 3 बेसिक पार्टिकल है, 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। इसके अलावा और भी बहुत सारा पार्टिकल हुआ करता है एटम में, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा और भी रहता है ना। पॉजिट्रॉन रहता है, एंटी न्यूट्रिनो रहता है, न्यूट्रिनो रहता है, मेसॉन रहता है, ये सब और पार्टिकल है ना। तो बहुत सारे पार्टिकल से बने होते हैं एटम्स। लेकिन फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करने वाले हैं।
ठीक ना, सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज हुआ करता है। तो चलिए हम बेसिक बात करें कि यहाँ पे हम लिखें इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन, यहाँ न्यूट्रॉन, ये तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। इसका यहाँ लिखते हैं चार्ज और यहाँ लिख देते हैं मास, ठीक ना, चार्ज मास को कोरिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ऐसे माइनस में, ठीक ना, तो जब रिलेटिव लिखेंगे हम एक्चुअल लिख रहे हैं, एब्सोल्यूट लिख रहे हैं, इसलिए 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक ना। आप कहीं कहीं माइनस लिखा हुआ देखते हैं तो माइनस कोई गलत नहीं है, इसलिए नेगेटिव चार्ज को रखता है, इसीलिए कैरी करता है। हम सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। प्रोटॉन पे इतना ही होता है, इसको प्लस में लिखा हुआ रहता है, आप देखते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। मैग्नीट्यूड को देखें तो इतना ही होता है। जब रिलेटिव हम मास को देखेंगे, सॉरी रिलेटिव चार्ज को देखेंगे तो वहाँ पे माइनस लगाएंगे, है ना, तो ये माइनस के टर्म में रहता है और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव। चार्ज का वैल्यू सेम है। न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, चार्ज कुछ नहीं होता, इसलिए इसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, इसीलिए तो क्या चार्ज हुआ इस पे, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम्ब। इस पे क्या चार्ज हुआ, इसका मैग्नीट्यूड देखें 1.6 इंटू 10 माइनस 19, दोनों पे चार्ज क्या है, इक्वल है, लेकिन अपोजिट होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हुआ करता है। मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, ये मास, ठीक है। अब प्रोटॉन की मास की बात करें तो कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, ठीक है। इसकी मास की बात करें तो ये होता है 1.674 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, ये मास हुआ करता है, ठीक ना। तो बस अभी मास और चार्ज को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल पर क्या चार्ज है, हम उसकी बात करते हैं। तो 1 मोल पे चार्ज कितना है, तो पहले 1 मोल होता कितना है, तो 1 मोल इज इक्वल टू, आप जानते हैं कितना होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये होता है 1 मोल, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना। और आप जानते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ करता है सर, अभी आपने देखा था, मैग्नीट्यूड लिखा था 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, यस, ठीक है। ये तो यहाँ से हम यदि बात करें कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा सर, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, ओके कर देते हैं, इंटू 10 के पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, कितना हो जाएगा, ये लगभग आएगा आपको 96,500, ठीक ना, ये इतना आएगा, इतना कूलम्ब आएगा, है ना, कूलम्ब, इतना कूलम्ब आएगा। और इसको 96,500 जो आ रहा है लगभग में आएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू आ रहा है इसको एक और नाम है, ये 1 फैराडे के बराबर है। फैराडे के सम्मान में हम लोग कहते हैं इसको 1 फैराडे, 1 फैराडे, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1F भी लिखते हैं, तो 1 फैराडे मीन्स। हम यदि आपसे बात करें तो यहाँ एक हमारा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो ये होता है 1 फैराडे 96,500, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं कि 1 मोल पे कितना चार्ज होता है, 96,500, 96,500 कूलम्ब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे भी बोलते हैं। ओके, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करें इस पे, एक छोटा सा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन करके हम आपको दे देते हैं फिर, ठीक ना। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट
नंबर ऑफ फैराडे, यानी ऐसे कैलकुलेट चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में है 0.1 मोल ऑफ Na प्लस, बी में है 2 मोल ऑफ Cl माइनस, सी में है 3 मोल ऑफ एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, डी में है 4 मोल ऑफ SO4 डबल माइनस, ई में है 1.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम डबल प्लस। अब इस पे कितना चार्ज है उसको हमें फैराडे में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हम अब आगे क्वेश्चन को टफ करते चले जाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ना, बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं और हर एक कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे, फिर और आगे क्वेश्चन करेंगे। तो 0.1 मोल ऑफ Na प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा Na प्लस कैसे बना होगा? तो ये होता है Na 11 इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये क्या किया होगा, एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया होगा और ये Na प्लस बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। Na प्लस कैसे बना? एक न्यूट्रल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और Na प्लस बना लेता है, मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होता था हमें, जो 1 फैराडे चार्ज, तो 0.1 मोल पे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ, तो चार्ज कितना होगा? 0.1 फैराडे। क्लियर है बात? हम जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसी क्वेश्चन से इसको कर रहे हैं। 2 मोल ऑफ Cl माइनस। अच्छा Cl माइनस कैसे बना होगा? सर Cl माइनस बना होगा, एक क्लोरीन है 17 हुआ करता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा जोड़ दो तो ये Cl माइनस एनायन बन जाएगा। इसको बोलते हैं एनायन, इसको बोलते हैं कैटायन। इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो बनता है कैटायन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बोलते हैं? एनायन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। सर एक इलेक्ट्रॉन, ओके 2 मोल है तो कितने? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 2 फैराडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे। अच्छा यहाँ क्या होगा? एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, ओके इसमें देखते हैं। अच्छा एक एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस कैसे बना होगा? सर ट्रिपल प्लस, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ये 3 प्लस मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो 1 मोल समझना बात को, 1 मोल एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस कितना देगा? 3 मोल चार्ज को देगा। 1 मोल एल्युमिनियम क्या करेगा? 3 मोल को देगा, ठीक है। तो 3 मोल है तो 3 × 3 एंड 3 फैराडे। 3 फैराडे क्यों? क्योंकि ये 1 मोल इसका क्या देगा? 3, ये देखो चार्ज 3, तो 3 फैराडे हुआ, 1 मोल 3 फैराडे, तो 3 है तो 3 3 जा 9 फैराडे। कितना देगा ये? 9 फैराडे चार्ज, ओके। अब इसमें देखते हैं SO4 डबल नेगेटिव। अब देखो 2 माइनस है तो क्या होगा? 1 मोल SO4 का 2 मोल देगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करा है, 1 मोल इसका 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, मतलब 2 फैराडे को, तो 4 है तो कितना होगा? 4 × इसकी बात करें तो 2 × फैराडे, 2 फैराडे मीन्स कितना हो गया? 8 फैराडे। ये कितना हो गया? डी 8 फैराडे। इसकी बात करें मैग्नीशियम डबल प्लस, तो ये कितना है? डबल प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो 1 मोल कितना इलेक्ट्रॉन को? 2 मोल को, तो 2 फैराडे × 1.5, तो 1.5 × 2 फैराडे। क्लियर हुआ बात? ठीक ना। चलिए तो ये क्वेश्चंस को हम लोग करके फिर अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कैसा क्वेश्चन करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब कैलकुलेट करेंगे कि एटम है हमारा X, तो ये हमारा A, ये Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये हमारा एटॉमिक मास, ये हमारा X एटम है। तो इससे हम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसको फिर से क्वेश्चन में हम मोल के क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं, इन तमाम बातों को हम नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक मेहनत कीजिए, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, उसको कॉपी पर लिखना शुरू करें, लिखें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखें, ठीक है। ओके, तब तक आप अच्छे से मेहनत करें। आज क्लास यहीं रहने देते हैं, ठीक है। जब हम आएंगे तो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस को वापस से करेंगे, फिर और बहुत सारा ढेर सारा कंसेप्ट को सीखेंगे। ओके, थैंक यू।